सोनभद्र में नदी में नहाते समय चचेरे भाई बहन समेत 3 लोग डूब गए। लोगों ने दोनों लड़कियों को बाहर निकाला है, जबकि युवक अभी भी लापता बताया जा रहा है। तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। घटना करगरा गांव की। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं दोनों लड़कियों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। ये लोग आए थे जो है स्नान करने। स्नान करते करते जो चौन भर पानी में नहा रहे थे। इसके बाद वो पानी एक बैग खींच ले गया, अंदर ले गया, डुबा दिया। यही इसमें मौत में क्या लापरवाही नहाने के दौरान हुई है या कोई और चीज आपको दिखता है? यहाँ पे क्या कारण रहा? यहाँ पे खनन जो हो रहा है ये सीधे अवैध करगरा और गुरुदह के बॉर्डर में हो रहा है। इनका परमिट है अगोरी खास चौरा का। से आपको बता दें, जहां पर शादी समारोह में एक युवक पर चाकू से हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक शराब पार्टी के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था और इसके बाद आरोपी ने अचानक से हमला कर दिया। वारदात के बाद आनन फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। चौकी नेहरू नगर में आज एक वैवाहिक समारोह में 2 रिश्तेदारों शैलेंद्र राजा और संजू राजा के बीच शराब के नशे में हुए पारस्परिक झगड़े में शैलेंद्र राजा की मृत्यु हो गई है। प्रकरण के संबंध में प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना कोतवाली पर संगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर एक अभियुक्त उदल को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम है। खबर जालौन से, जहां शातिर गौ तस्कर सोनू उर्फ शानू के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट ने एनएसए की कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि पिछले साल 14 दिसंबर को तस्कर की पुलिस से मुठभेड़ हो गई थी और इस मुठभेड़ में शातिर के पैर में गोली लगी थी। कुख्यात गौ तस्कर कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। ये गौ तस्करों के गैंग का गैंग लीडर है। इसको कल दिनांक 22 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के अंतर्गत निरुद्ध किया गया है। इसके जो बाकी के गैंग के मेंबर्स हैं, गौ तस्करी गैंग के जो मेंबर्स हैं, उनको भी जेल में गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में निरुद्ध किया गया है और उनके विरुद्ध भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई प्रस्तावित है। शाहजहांपुर में हुए सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित इलाज के निर्देश भी दिए हैं। और शाहजहांपुर में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आपस में टकरा गई। हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई, जबकि 16 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। थाना तिलहर क्षेत्र के बिहारीपुर गांव का मामला है। और बिजनौर में 2 बाइकों के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला बिजनौर के बड़ापुर थाना क्षेत्र का है। और कानपुर देहात में बड़ा सड़क हादसा हो गया। बारातियों की कार सड़क किनारे पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कार सवार लोग हमीरपुर के कुरारा से बारात से वापस लौट रहे थे और करीब बताया जा रहा है कार में 10 लोग सवार थे। हादसा कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के जरेलापुर मोड़ के पास हाईवे पर हुआ है। बाराबंकी में एक युवक का अपनी बहन की शादी में एलईडी टीवी देना जानलेवा बन गया। इस बात पर हुए विवाद के बाद पत्नी ने मायके से अपने भाइयों को बुला लिया। सभी ने मिलकर युवक को दौड़ा कर बुरी तरीके से पीटा है लाठी डंडों से। पिटाई के दौरान युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल के रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस पत्नी और साले समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। पूरा मामला भड्डूपुर थाना क्षेत्र का। 26 अप्रैल को बहन की शादी होनी थी, लेकिन पहले से भाई की मौत से मातम पसर गया है।
प्रतापगढ़ में एक सिरफिरे प्रेमी ने सगाई से ठीक पहले युवती की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। मामला अंतु थाना क्षेत्र के छतरपुर के रगनापुर गांव का बताया जा रहा है। सिरफिरे आशिक ने हत्या कर खून से लथपथ शव को अपने घर के अंदर छिपा दिया। पुलिस आरोपी के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रखी है, साथ ही गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। आरोपी युवती की शादी तय होने से नाराज था। ये इनकी बहन शीलू वर्मा जो करीब 21 वर्ष की थी, उनकी आज सगाई थी। गांव का ही एक लड़का जयचंद इनको काफ़ी परेशान करता था और उसने कल रात में इनकी गोली मार के हत्या कर दी। इस पे इन्होंने और आरोप लगाया है कि पहले भी इनके घर पर शिकायत किया था, तो इनकी माँ शांति देवी, मीरा देवी जो इनकी चाची हैं और इनका चचेरा भाई, ये लोग सब लोग इसमें शामिल हैं। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। खबर देवरिया से, जहां पर नगरपालिका के ईओ अंकिता शुक्ला ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। 20 अप्रैल को ईओ ने 6 क्लर्क समेत कई कर्मचारियों के ट्रांसफर और क्षेत्र परिवर्तन कर दिए थे और इस पूरे मामले पर ईओ के खिलाफ कई सभासदों ने शिकायतें भी की थी। नियम है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने पर निर्वाचन आयोग की अनुमति के बाद ही ट्रांसफर और क्षेत्र परिवर्तन हो सकता है। प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और एक्शन की तैयारी है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए दर्जनों भर कर्मचारियों का उन्होंने स्थानांतरण किया है, जबकि ये सरासर गलत है। या वो अनुमति ली होती तब तो ठीक है, लेकिन क्या नगरपालिका में क्या आफत विपत आ गई है कई हफ्ते महीने दिन में कि उन्होंने धड़ाधड़ा पद का ट्रांसफ़र किया है, जबकि एक एक पटल पे 20-20 साल से लोग पढ़े, उनको नहीं टच किया गया है। क्या मंशा है इसके पीछे उनकी? अब उनकी मंशा तो वो स्वयं बताएंगी कि क्या उनका मंशा है, या तो लंबा छलांग मारने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। उत्तराखंड में जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं और पिछले 24 घंटे में आग की 48 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। फायर सीजन में कुमाऊं में अभी तक 239 जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं, जबकि गढ़वाल के 197 जंगल आग में जले हैं। वहीं आग से 577 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं और वन विभाग को 12.5 लाख का नुकसान भी हुआ है। कुमाऊं के जंगलों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। अल्मोड़ा जिले में कई जंगल अभी भी धधक रहे हैं। वहीं पर हवाल बाग के गांव की महिलाएं अब खुद जंगलों की आग बुझाने में जुटी हुई हैं। जोली गांव में महिलाएं आग बुझाती नजर आ रही हैं। वहीं पर गांव के लोगों ने वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं, कैसे आग का तांडव नजर आ रहा है जंगलों में। कुमाऊं में अलग अलग जगहों पर जंगल कैसे धधक रहे हैं। बागेश्वर, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी में इसी तरीके के सामान्य हालात नजर आ रहे हैं। और पौड़ी जिले में गर्मी बढ़ते ही शहरी और ग्रामीण इलाकों में पानी का संकट गहराने लग गया है। यहां पर कलजी खाल, एकेश्वर, सबदर खाल, घुड़दौड़ी समेत कई क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या शुरू हो गई है। लोग अब पानी के लिए पूरी तरीके से प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर हैं और कई किलोमीटर का सफर कर पानी भरकर ला रहे हैं। यहाँ के गाँव में नल तो लग गए हैं, लेकिन नलों में अभी तक का पानी नहीं आ पा रहा है। जल संस्थान का कहना है कि पेयजल पंपिंग योजना में पानी की सप्लाई घट जाने से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पौड़ी श्रीनगर पेयजल पंपिंग योजना की पुरानी पाइपलाइन कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। लोगों के लिए टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। पानी के मामले में तो ज़्यादा ये हम लोगों की स्थिति ये है कि इतने साल हो गया, मैं 20-21 साल अभी तक आना चाहिए था। हाँ, पानी एक ही टाइम, मतलब यहाँ तो आता ही नहीं पानी। अभी भी हमारे कुछ जो हमारे देहात गांव की तरफ है, वहाँ लोग तराई बचा रहे हैं। नल तो लग चुके हैं, नल तो सरकार ने लगा लिया घर घर में, लेकिन अभी तक उसमें पानी सुचारू ढंग से नहीं हो पा रहा है।
वैकल्पिक व्यवस्थाओं पे हम लोगों के पास अभी 4 टैंकर्स अवेलेबल है। जब ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग प्राइवेट टैंकर्स भी हायर करते हैं। उसके लिए निविदा प्रक्रिया वगैरह कंप्लीट की जा चुकी है और उसको हम लोग उससे मेकअप करते हैं।